Good morning, student. I am going to start next topic. Your today's topic is drainage system in India. इसका मतलब है भारत में अपवाह तंत्र, जो पानी बहता है उस पानी के बहने के तरीके को ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है. So what about drainage system in India? This is all information given in this topic. The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent. As you know, India is subcontinent. Why India known as subcontinent? Because it's surrounded by water bodies from three sides: from west Arabian Sea, from south Indian Ocean, and from east Bay of Bengal. As we know, the relief features of India is too much broader due to latitudinal and longitudinal extent of our country. So our drainage system controlled by relief features of our country. जो भारत की भौतिक बनावट है, जैसे कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे पठार है, तो ये अलग अलग प्रकार के जो रिलीफ फीचर्स हैं, जो भौतिक विशेषताएं हैं, ये हमारे अपवाह तंत्र को नियंत्रित करते हैं. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. Means different features के आधार पे ही जो भारत की नदियां हैं उसको दो समूहों में बांटा जाता है. फर्स्ट द हिमालयन रिवर्स एंड सेकंड द पेनिनसुलर रिवर्स. जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो प्लेटिव एरिया है, प्लेटिव एरिया में जो नदियां हैं उन नदियों को पेनिनसुलर रिवर्स कहेंगे, और जो नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन से निकलने वाली नदियां हैं उसको हिमालयन रिवर्स कहेंगे. आगे देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the peninsular rivers are different from each other in many ways. Means जो दो महत्वपूर्ण फिजियोग्राफिक रीजन से, फिजियोग्राफिक मीन्स भौतिक बनावट, तो जो दो महत्वपूर्ण भौतिक बनावट से भारत की दो नदियाँ हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स जो उत्पन्न होती हैं, वो एक दूसरे से कई तरीके से अलग भी हैं. मीन्स देयर आर डिफरेंस बिटवीन इन दिस टू रिवर्स, है ना. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल. ज़्यादातर जो भारत की हिमालय की नदियां हैं वो पेरिनियल हैं. पेरिनियल मीन्स रिवर विच ऑलवेज हैव वाटर. ऐसी नदी जिसमें हमेशा पानी होता है उसको पेरिनियल रिवर्स कहते हैं. हिंदी में इसे हम कहेंगे सदावाहिनी नदियाँ. इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. क्लियर है? इसका मतलब है कि पेरिनियल रिवर्स पूरे वर्ष भर अपने रिवर वैली में पानी को रखती हैं, जल उसमें उपस्थित रहता है. दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन. अब है कि पेरिनियल रिवर्स को वाटर की सप्लाई कहाँ से होती है? तो दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो. जो बर्फ पिघलती है उससे भी मिलता है उनको जल. फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स. लॉफ्टी मीन्स काफ़ी ऊंचा, है ना. ऊंचे पर्वतों से, ऊंचे पर्वतों के ऊपर बर्फ़ों के पिघलने से भी जल की प्राप्ति होती है. जैसे बहुत सारे ग्लेशियर्स के बारे में आपने 6 में पढ़ा था, है ना. हिमाद्री ग्लेशियर, यमुनेत्री ग्लेशियर्स, ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर रीजन हैं. द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, the Indus
and the Brahmaputra originate from the north of the mountain range. मीन्स जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उसके उत्तर से इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर उत्पन्न होती है. ठीक है, मैप में आप देख पा रहे हैं इंडस रिवर जो है तिब्बत से उत्पन्न हो रही है. वहाँ पे एक मानसरोवर और राक्षसताल दो झीलें हैं. तो मानसरोवर झील और राक्षसताल झील, इन दो झीलों के आसपास से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं. आगे देखते हैं. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स. अब ये नदियाँ क्या करती हैं, माउंटेन्स को काटती हैं और काटने के बाद क्या करती हैं, मेकिंग गॉर्ज. क्या बनाती हैं, गॉर्ज बनाती हैं. अब देखिए गॉर्ज क्या होता है. जब नदी इस तरह से काट करके एक वी शेप है, नैरो वी शेप लैंड फॉर्म डेवलप करती है और उस गैप से वाटर जब फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं. ठीक है, याद रखना है ये. तो दे कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस. द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेस. हिमालय की जो नदियाँ हैं उनका जो कोर्स है, जो जितना डिस्टेंस वो कवर करती हैं वो काफ़ी लंबा है. फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, आइदर वी कैन से फ्रॉम देयर सोर्स टू द माउथ, क्योंकि जहाँ पे नदी सागर से मिलती है वो नदी का माउथ होता है. और सोर्स का मतलब है जहाँ से नदी निकलती है. ठीक है. दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, है ना. इंटेंसिव मतलब गहन, बहुत ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटी करती हैं. इरोजनल एक्टिविटी मीन्स कटाव का काम, काटने का काम, मिट्टी को काटती हैं. इन देयर अपर कोर्सेस, ऊपर से जब नदी निकलती है पर्वतों से, है ना. अब जैसे कि आप जानते हैं कि नदियों के 3 कोर्स होते हैं. देयर आर 3 कोर्सेस इन रिवर, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लास्ट ओल्ड स्टेज कोर्स, है ना. तो यूथ, मिडिल एंड ओल्ड, 3 कंडीशन आप कह सकते हैं. तो जब यंग होगी रिवर, आप यंग हैं तो आप बहुत तोड़फोड़ करते हैं. ऐसे ही जब नदियाँ यंग होती हैं, पर्वतों से निकलती हैं, तो वो जो है काटते हुए बहुत सारा इरोजनल एक्टिविटी करती हैं. दीज रिवर्स फॉर्म मिएंडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स. अब ये नदियाँ आगे बढ़ती हैं जब, तो 2 लैंड फॉर्म्स बनाती हैं. एक बनाती है मिएंडर. मिएंडर का मतलब है व्हेन रिवर्स स्टार्ट टू फ्लो लाइक स्नेक स्टाइल. ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं. अब ये स्नेक स्टाइल क्यों बना, क्योंकि सपोज़ ये नदी पहले यहाँ से बह रही है, तो यहाँ पे अगर हार्ड रॉक्स होगा तो ये नदी फिर टर्न करेगी इस साइड में. फिर यहाँ अगर हार्ड रॉक्स होगा तो फिर नदी दूसरे डायरेक्शन में टर्न करेगी. यहाँ पे हार्ड होगा रॉक्स तो फिर नदी अनदर डायरेक्शन में टर्न करेगी. तो फाइनली हमने क्या पाया कि जो रिवर आपकी है उसका जो डायरेक्शन है वो स्नैक लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है. इसी को हम कहते हैं बेटा meander. Remember it. Now another landforms which developed by the rivers is Oxbow Lake. Oxbow Lake में क्या है, जैसे रिवर ये पहले meander के शेप में बह रही है, बट मे बी ड्यू टू टेक्टोनिक इवेंट्स, है ना, कुछ धरातल के अंदर घटना घटी जिससे कि सरफेस की हाइट में डिफरेंसेस आया. तो हो सकता है कि अब दोबारा जब ये नदी बहना शुरू करे तो ये डायरेक्ट अब ऐसे बहना शुरू कर दे. ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन था और ये सेकंड कंडीशन था. तो फर्स्ट कंडीशंस का जो एरिया आपका ये छूट गया तो इसी को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक. ये आपका ऑक्सबो लेक हो गया. हिंदी में इसको कहते हैं छाड़न झील, मतलब छोड़ा, नदी के द्वारा छोड़ा गया जो झील बनता है उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ. एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स. फ्लड प्लेन्स का मतलब क्या है, ओल्ड स्टेज में जब रिवर पहुँचती है, जैसे गंगा जब बिहार में आती है, उत्तर प्रदेश में आती है, बंगाल में जाती है, तो फ्लड प्लेन्स बाढ़ आती है और बाढ़ के द्वारा मैदानों का निर्माण करती है. दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज, है ना. डेल्टाज कहाँ पे बनाती है रिवर, अपने माउथ पे बनाती है. सागर में मिलने से पहले वो डेल्टा बनाती है. डेल्टा क्यों बनता है बेटा, बिकॉज ड्यूरिंग दिस स्टेज रिवर हैव नो
प्रॉपर कैपेसिटी टू ड्रेन आउट द सीडिमेंट्स, है ना, जो उसमें सीडिमेंट्स होते हैं नदियों में उसको बहा के आगे नहीं लेके जा पाती है. एंड कलेक्शन ऑफ सीडिमेंट्स ब्लॉक द वे ऑफ रिवर, दैट इज वाई रिवर स्टार्ट टू क्रॉस द सीडिमेंट्स एंड bifurcates means बट जाना, bifurcates in several channels which is known as delta. A large number of peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall. Seasonal क्यों है? क्यों seasonal है peninsular rivers? Because they are seasonal, है ना. peninsular river seasonal क्यों है? क्योंकि वो रेनफॉल पे डिपेंड करती है. रेनफॉल नहीं होगी तो आपकी पेनिनसुलर रिवर में पानी नहीं होगा. जैसे सोन रिवर है, सोन क्या है? सोन आपका एक सीजनल रिवर है. वर्षा के समय में सोन में बाढ़ आ जाती है, गर्मी के दिनों में सोन में पानी नहीं दिखाई देता है. तो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, मतलब सूखे की स्थिति में, गर्मी के समय में, इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स. बड़ी नदी भी अगर होती है तो जो फ्लो ऑफ वाटर है, जो पानी का बहाव है, वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है. वो एक पतला चैनल के रूप में बहती है. सोन में आप ये देख सकते हैं गर्मियों में जाकर के, सोन रिवर में. द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड सैलोअर कोर्सेस, मतलब जो पठारी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये छोटी होती हैं, शॉर्टर होती हैं, कम डिस्टेंस तय करती हैं, और सैलोअर होती हैं, मतलब छिछली होती है, गहराई इन नदियों की कम होती है एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स. अगर हिमालयन नदियों के साथ तुलना किया जाए तो ऐसा पाया जाता है. हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन देयर सेंट्रल हाईलैंड. आपने पढ़ा था सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा जो था वो विंध्य श्रेणी के ऊपर का हिस्सा था, तो वहाँ से ये नदियाँ उत्पन्न होती हैं एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, और वहाँ से बह के पश्चिम की तरफ जाती हैं. मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट. पेनिनसुलर इंडिया में देखा जाए तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो वेस्टर्न घाट पहाड़ियों से उत्पन्न होती हैं, जो मुंबई से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है, पश्चिम के तटीय क्षेत्र में. एंड फ्रूट वाज द डे ऑफ बंगाल. यहाँ पे कुछ मिसिंग है टाइप में लग रहा है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स एंड here is correction. Most of the rivers of peninsular India originate in the western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. Here is typing mistake.